आज मैं हो गई हूँ तैयार, क्योंकि आज है तीन छठ की पूजा। तो तीन छठ में मैं व्रत करती हूँ और पूजा करने जा रही हूँ। तो देखिए, मैं पूजा का सारा सामान तैयार कर ली हूँ। तो इसमें लगते हैं दही, चावल, महुआ, सिंदूर और धूपबत्ती, कपूर और महुए के पत्ते और ये कपड़ा चढ़ाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ नीचे पूजा करने। तो नीचे में मकान मालिक रहते हैं, तो उनकी वाइफ हैं और उनकी एक बड़ी बहू हैं। तो उन लोगों के साथ मैंने पूजा किया। तो सबसे पहले उन दोनों लोगों ने पूजा किया। तो इसमें हम लोग कुश की पूजा करते हैं। तो कुश लाके आप घर में कहीं गमले में, चाहे मिट्टी में, किसी में ऐसे गाड़ दीजिए और वो कुश का ही आज पूजा होता है। तो कुश को हम लोग जैसे जल से नहलाते हैं। फिर उसके बाद उसमें रोली है, हल्दी है और फिर उसके बाद उसमें गांठ लगाते हैं। जैसे छः पीस ले लिए कुश को और इसमें छहों में हम लोग गांठ लगाते हैं। तो जैसे होता है ना, तीन छठ कहते हैं, छठ का है पूजा, तो 6 गांठ लगाएंगे। तो इस तरह से हम लोग इसमें कुश में 6 गांठ लगाते हैं। फिर महुआ का पत्ता होता है, तो 6 ठो महुआ का पत्ता भी होता है उसमें, और महुआ होता है, चावल तिन्नी का चावल होता है, दही होता है। तो इस तरह से पूजा करते हैं हम लोग। तो इन लोगों ने अब पूजा कर लिया है। अब मैं पूजा करूँगी। तो मैं भी बैठ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो देखिए, मैं पहले कुश को 6 पीस में मैं ये कुश ले लूँगी। जैसे सब लोगों ने जैसे 6 पीस लिया और उनको जल से नहलाया और गांठ लगाई। तो जो जिसमें गांठ लग गई है उसमें मैं गांठ नहीं लगाऊंगी। जो खुला है वही लूँगी और उसी में गांठ लगाऊंगी। तो देखिए, मैंने 6 में गांठ लगा दिया और हल्दी और सिंदूर, कपड़ा सब मैंने चढ़ा दिया और 6 पीस मैंने महुए के पत्ते में दही, चावल और महुआ मिक्स करके रख दिया और फिर अगरबत्ती और कपूर जलाया। तो इस तरह से आज के दिन हम लोग पूजा करते हैं। उसके बाद मैंने पूजा करने के बाद मैंने बच्चों को बुलाया। बच्चों ने भी दर्शन किया और मैंने बच्चों को टीका लगाया। देखिए, बच्चे भी पूजा कर रहे हैं। तो ये लड़कों का व्रत होता है। जिनके लड़के होते हैं उनकी लंबी आयु के लिए व्रत किया जाता है। तो देखिए, मैं अपने बेटे को टीका लगा रही हूँ। उसके बाद उसके पापा भी आ गए और उन्होंने भी दर्शन किया। और जैसे ऊपर में एक बच्चा और रहता है, मैंने उसको भी बुला के टीका लगाया और प्रसाद दिया। उसके बाद हम लोग चल दिए। जैसे दूसरी जगह पे कहानियाँ होती हैं, छठ के दिन कहानी लोग कहते हैं और गाना गाते हैं। तो थोड़ा दूर पे ही था, वहाँ पे सब औरतें इकट्ठे होती हैं और एक कहानी कहते हैं लोग और गाना गाते हैं। तो मैं पहुँच गई उनके घर पे। तीनों लोग जैसे चले गए साथ में। और यहाँ पे इकट्ठे बैठ के औरतें कहानी और कह रही थी और गाना गा रही थी। तो बस हम लोग बैठ गए कहानी सुनने और गाना गाने के लिए। फिर पूजा ख़त्म हो गया तो मैं घर पे आई और घर पे आने के बाद जैसे हम लोग इस दिन करमुआ का साग रहता है और तिन्नी का चावल रहता है। तो आज के दिन हम लोग यही खाते हैं
शाम को जैसे मैं बनाऊंगी। और इस टाइम जैसे आने के बाद मैंने वहाँ पूजा पर से 6 पीस चावल ले लिए थे। तिन्नी के चावल जहाँ पूजा करते हैं वहाँ से उठा लिया जाता है, और ये तिन्नी का चावल, और इसको घोट के और पानी पीते हैं। तो आज के दिन यही हम लोग खाते हैं। आप उसके बाद मैंने पानी पीने के बाद मैंने महुआ का चाय बनाया। तो आप महुआ ले लीजिए, जैसे उसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए। थोड़ा सा महुआ ले लीजिए, 1 गिलास पानी डाल दीजिए, और फिर 1 गिलास पानी जब आधा हो जाए, आधा गिलास रह जाए, तब तक आपको इसको पकाना है। और इसके बाद आप इसको छान के पी लीजिए। तो एकदम बहुत ही अच्छा स्वाद लगता है पीने में। जैसे आज के दिन चाय नहीं पीते हैं, जैसे बोया जोता ये वाले चीज़ नहीं खाए जाते हैं, तो चाय नहीं हम लोग पीते हैं, चीनी न चाय पत्ती। तो ये महुआ का इस तरह मैं उबाल के इसका चाय जैसा बना लेती हूँ और पी लेती हूँ। एकदम चाय वाला स्वाद लगता है। तो इससे जो जैसे रोज़ चाय पीते हैं ना, तो उसका होता है कि चाय नहीं पी रहे तो सर में दर्द हो रहा है, तो इसके पीने से सर में दर्द नहीं होता है और चाय की कमी महसूस नहीं होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।